Good morning everyone and welcome in the class. Today we are going to discuss second law of the Mendel's, that is law of segregation और law of purity. इसको दो नाम से जाना जाता है. पहला इसका नाम है law of segregation और दूसरा है law of प्योरिटी. इसका मीनिंग समझ लेते हैं. सेग्रीगेशन का वर्ड जो मीनिंग होता है, सेग्रीगेट मतलब सेपरेट होना, मतलब जो जीन्स जोड़े में है वो जीन्स बिछड़ करके बिना जोड़े में आ जाएंगे. ठीक है. और प्योरिटी का मतलब ये होता है कि दो डोमिनेंट जीन वाले पेरेंट्स, होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट्स वाले जीन्स वो किसी ना किसी पीढ़ी में रैंडम फ्यूजन की वजह से बन जाता है. तो जब एक जनरेशन आती है तो दूसरी जनरेशन में हाइब्रिड बनता है, और जब दूसरी जनरेशन जाती है तो उसकी नेक्स्ट आने वाली जनरेशन में वो जो पहली जनरेशन थी के माता पिता थे वो जाकर के ग्रैंड डॉटर जनरेशन में आकर के मिल जाते हैं. मतलब एक पीढ़ी को छोड़ के दूसरी पीढ़ी में पहले पीढ़ी के माता पिता के जैसे जीन वाली प्रोजेनी पैदा होती है, तब उसको हम बोलते हैं प्योर लाइन. तो वो कैसे आती है? प्योर लाइन आती है रैंडम फ्यूजन से. अब ये रैंडम फ्यूजन क्या होता है, प्योर लाइन क्या होती है और ये सेग्रीगेशन क्या होता है, हम इसको इस एग्जाम्पल से समझेंगे. सी दिस इज द एग्जाम्पल. यहाँ पे जो क्रॉस कराया गया हुआ है, दिस इज द क्रॉस मेड बिटवीन टू पेरेंट्स, मेल पेरेंट एंड द फीमेल पेरेंट. यहाँ देखिए दिस इज द फीमेल पेरेंट. हम इसको मान सकते हैं, बुक में भी ये लिखा नहीं है बट लिखा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, खाली एब्रीविएशन में नहीं हो सकता ना. तो यू नीड टू राइट ऑल्सो दिस इज द मेल. आप वाइस वर्सा कर सकते हैं, रेसिप्रोकल क्रॉस भी कर सकते हैं, उससे जीन के रेशियो जेनेटिक कॉम्बिनेशन में कोई फर्क नहीं आता, फिनोटाइपिक कॉम्बिनेशन में कोई फर्क नहीं आता. पर आपको पता होना चाहिए मेल पेरेंट्स कौन सा, फीमेल पेरेंट्स कौन, क्योंकि यहाँ पे आप रिजल्ट निकालेंगे तब आपको वही बताना पड़ेगा. तब देखिए, अब ये जो जीन जोड़े में है, कैपिटल आर और स्मॉल का जो जोड़ा बना हुआ है, ये जो पेरेंट को अगर हम आइडेंटिफाई करेंगे तो इस पेरेंट का कंडीशन क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट, क्योंकि दो डोमिनेंट जीन्स साथ में है, और ये होमोजाइगस रिसेसिव, क्योंकि दो रिसेसिव जीन्स इसके साथ में. तो इस पेरेंट्स के पास ऐसे जीन्स का जोड़ा है जो दोनों रिसेसिव है, और ये पहले पेरेंट के पास ऐसे जीन्स का जोड़ा है जो दोनों के दोनों डोमिनेंट है. अब ये जो जोड़ा बिछड़ेगा कब, देखिए ये नीचे एक रिजल्ट लिखा हुआ है, कैपिटल आर सिंगल एंड स्मॉल आर सिंगल. दैट मीन्स अब ये जीन जो जोड़े में तो किस में आ गए, अनपेयर्ड हो गए. तो इसी को बोलते हैं हम सेग्रीगेशन. हमेशा हर स्पीशीज में गैमेट फॉर्मेशन के समय पेयर जीन अनपेयर्ड कंडीशन में आ जाते हैं. क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होता है. पढ़ा होगा आपने, जब सेल डिवीजन होता है तो क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है. मियोसिस सेल डिवीजन के समय तो उसमें क्या होता है, जो माता पिता के जो जीन्स होते हैं वो किस में आ जाते हैं, गैमेट फॉर्म में आ जाते हैं. तो जाइगोट से जब गैमेट बनता है तो गैमेट के अंदर वो एक ही माता पिता के ही बनने वाली जो गैमेट्स होती है सब में अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स आ जाते हैं. देन आफ्टर दे गॉट द फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होता है, सो दीज गैमेट्स गेट रैंडमली फ्यूज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रैंडम फ्यूजन? सी रैंडम फ्यूजन का मतलब होता है कोई भी जीन किसी के साथ भी फर्टिलाइज कर सकता है. ऐसा कोई ऐसा डिटरमाइंड नहीं है कि ये जो जीन बना है तो ये इसी के साथ फर्टिलाइज होगा, नहीं तो नहीं होगा. जिसको भी चांस मिलेगा, जिस भी गैमेट को फर्स्ट कम फर्स्ट गेट, जो भी प्रोबेबिलिटी होगी उस प्रोबेबिलिटी के साथ ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है. तो दिस इज द एग्जांपल रिटर्न हियर. जिस तरह से आर गैम कैपिटल आर गैमेट स्मॉल आर गैमेट फर्टिलाइज होगा, सो दैट विल क्रिएट अ न्यू जाइगोट. दैट यू कैन सी इट इज अ हाइब्रिड जाइगोट, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर. सी, तो ये पेरेंट्स P1 की ये जो संतानें हैं ये F1 की संतानें हो गई. F जनरेशन हमको मिल गई. अब F जनरेशन में हमको प्योरिटी नहीं मिलेगी. F जनरेशन में हमको सिर्फ हमेशा हाइब्रिड मिलता है. तो प्योरिटी कब आता है, हमको प्योरिटी आती है सेकेंड जनरेशन में, जैसे कि मैडम ने बोला लो ऑफ प्योरिटी. तो प्योरिटी हमको F2 में मिलेगी, फिर हमको F3 में नहीं मिलेगी, फिर हमको F4 में मिलेगी. इस तरह से जनरेशन ऑल्टरनेट, मतलब एक छोड़ के दूसरी जनरेशन के बाद हमको प्योरिटी मिलता है. अब इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? आइडेंटिफाई करने का तरीका देखिए, ये जो सेकंड जनरेशन के जो गैमेट्स बनेंगे ये इस तरह के माता भी होंगे, इस तरह के पिता भी होंगे. तो कैपिटल आर वाले, तो जो इनसे जो जीन बिछड़ेगा, तो एक ये अगर कैपिटल आर बिछड़ेगा, यहाँ से जीन बनेगा तो ये कैपिटल आर आ गया इसका, ये एक ये आ गया. और इसी तरीके से एक इनके जो संतानें होंगी कैपिटल आर माता पिता दूसरे होंगे, उससे भी एक आर ये आ जाएगा और एक स्मॉल आर ये आ गया. अब इनका कॉम्बिनेशन कराएंगे तो एक आर यहाँ से लेंगे कि यहाँ से, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनेंगे, कैपिटल आर. फिर इसी आर के साथ दूसरे जीन के साथ कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर. फिर इसी ऊपर के कैपिटल आर और नीचे के स्मॉल आर को यहाँ से कॉम्बिनेशन कराए तो कॉम्बिनेशन आए कैपिटल आर स्मॉल आर. फिर यहीं से वापस ये आर और यहाँ का स्मॉल आर,
तो ये आगे हमारा रिजल्ट स्मॉल और स्मॉल, इस तरह से हम कॉम्बिनेशन कराते हैं। नाउ सीधा रिजल्ट अब हम मैचिंग करते हैं। देखिए पहली जनरेशन के माता पिता का रिजल्ट जीन कैसा, कैपिटल आर, और इसका था स्मॉल आर। अब इस जोड़े से मिलता हुआ कोई जोड़ा अगर दिख रहा तो बताइए। ये मिला कैपिटल आर और ये मिला स्मॉल आर। तो देखा कि जीन्स रैंडमली फ्यूज होते हैं तो हाइब्रिडाइज भी होते हैं, और जब वो नेक्स्ट जनरेशन में फ्यूज होते हैं तो फिर वापस में वो प्योर लाइन में मिल जाती है, मतलब कि प्योरली डोमिनेंट मिल जाते हैं हमको और प्योरली रिसेसिव पेरेंट्स मिल जाते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दी मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ध्यान रखिए हमेशा इस लॉ के अकॉर्डिंग, मेंडल के अकॉर्डिंग जो जीन माता पिता में प्रेजेंट होते हैं वो डिप्लॉयड कंडीशन में होते हैं। जब माता पिता रिप्रोडक्शन की फेजेस में आते हैं, पेरेंट्स मेल पेरेंट्स और फीमेल पेरेंट्स रिप्रोडक्शन की फेजेस में आते हैं, तब वो गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। तो उसी गैमेट में माता पिता के जो पेयर्ड क्रोमोसोम होते हैं वो अनपेयर्ड क्रोमोसोम में आ जाते हैं। हम जो संतानें हैं, हम जिन माता पिता की संतानें हैं उसमें से जो हमारे मेल पेरेंट है और फीमेल पेरेंट्स है, दोनों का एक एक क्रोमोसोम हमारे साथ रहता है। उसी क्रोमोसोम के ऊपर एक एक जीन होता है। तो जिस तरह से जीन सेग्रीगेट होता है उसी के क्रोमोसोम सेग्रीगेट होता है, उसी की पैरेलली जीन भी सेग्रीगेट हो जाता है। तो ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारे अंदर जितने भी क्रोमोसोम हैं, हाफ सेट क्रोमोसोम हमारे फादर से आया है और हाफ सेट क्रोमोसोम हमारे मदर से आया है। तो यही हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम गैमेट में हम जब हमारे पिता माँ की संतानें हम जब रिप्रोड्यूस करेंगे, तो जब हमारे जो गैमेट्स बनेंगे वो फिर से सेग्रीगेट होंगे, पर सेग्रीगेट होने के पहले रिकॉम्बिनेशन होता है, उसके बाद हम देखेंगे, बाद में देखेंगे। तो और फिर जब हम हमारी संतानें आएंगी तो हमारी संतानों में हमारे माता पिता के जैसे कुछ ना कुछ लक्षण मिलते होंगे। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी। ओके, दैट्स ऑल। We'll see the next law in the next video. Bye bye.